नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। Lynch, I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader. बजट सत्र पर लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा भी सियासी संग्राम का अखाड़ा बना हुआ है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। राज्यसभा में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तो उसके बाद सदन ऐसे हंगामों से गूंजता रहा। मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता। No, don't take this again. No, I'm not going to allow. This is not authenticated. This is not authenticated. This is not accepted by the defense ministry. सत्ता पक्ष से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तगड़ा पलटवार किया। वो शब्द पूरे कांग्रेस के कुनबे को भी लपेट दिया। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप इतने समझदार हैं। Please wait, let him complete. आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहाँ पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दे, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए। राज्यसभा सदन के इस माहौल में सुधांशु त्रिवेदी भी चुप कैसे रहते? पखेड़ा किताब पर हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू के जमाने की कई किताबों को याद जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि किताब की बात है सर मैं कोट करता हूँ और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत बीके नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रही मैं रोया था। बीके नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर ज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। ये नजारे पूरे देश की जनता देख रही है। यूं तो न जाने कितनी किताबों के पन्ने सदन में पहले कई दफा पढ़े गए होंगे, लेकिन एक किताब और उसके किस्से ऐसे चुभ रहे हैं जैसे कांटे हो। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें।